हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का फाइनेंस स्कूल में स्वागत है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि आपको अभी तुरंत 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और दूसरा ऑप्शन है कि आपको अभी सिर्फ 1 रुपए मिलेंगे और ये पैसा हर रोज डबल होते रहेगा। यानी कि कल आपको 2 रुपए मिलेंगे, परसों 4 रुपए और ऐसा करते करते पूरे 30 दिनों तक आपको डबल करके पैसे मिलते रहेंगे। तो ऐसे में आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? आई एम 100% श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग ऑप्शन 1 को ही चूज करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या हो जब मैं आपको ये बोलूं कि आपके लिए ऑप्शन 2 को ही चूज करना बेस्ट होगा? अब आप सोचेंगे कि वो कैसे? तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में आगे जाकर मिलेगा, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इस दुनिया में लगभग हर इंसान करोड़पति बनने का सपना देखता है, पर हर इंसान करोड़पति नहीं बनता, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अमीर बनने का टॉप सीक्रेट के बारे में मालूम ही नहीं है, और वो सीक्रेट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है बिजनेस करके अमीर बनना। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि आप बिना कोई खुद का बिजनेस खड़ा किए भी कंपाउंडिंग की पावर का इस्तेमाल करके अमीर बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए मैं आपको कंपाउंडिंग का मतलब प्रैक्टिकली एक स्टोरी की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक समय की बात है, एक राजा था। एक दिन उसके दरबार में मनीलाल नाम का एक गायक आता है और वो दरबार में सबके सामने अपना एक गाना सुनाता है। सभी लोग उसका गाना सुन के बहुत ही खुश हो जाते हैं और राजा को भी मनीलाल का गाना बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए राजा खुश होकर उसे कहता है, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए, मांगो, क्या मांगते हो? तो मनीलाल कहता है कि महाराज, मुझे इनाम में 50,000 सोने के सिक्के चाहिए। अब ये बात सुनकर राजा हंसने लगता है और कहता है कि तुमने तो बस एक गाना सुनाया है और इसके लिए 50,000 सोने के सिक्के, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे? अब राजा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मनीलाल कहता है, तो ठीक है महाराज, क्या आप एक शतरंज मंगवा सकते हैं? कुछ ही देर में दरबार में शतरंज पेश किया जाता है और उस शतरंज को देखकर मनीलाल कहता है, महाराज, इस शतरंज में 64 खाने हैं। मैं चाहता हूँ कि आज आप मुझे चावल का केवल 1 दाना दीजिए, फिर कल 2 दाने दीजिएगा और परसों 4। ऐसा करते करते 64 दिनों तक आपको मुझे दुगना करके हर रोज चावल के दाने देने हैं, और जिस दिन मैं चावल के दाने ले जाऊंगा उस दिन मैं इस शतरंज में एक निशान बना दूंगा, और जिस दिन मैं इस शतरंज के पूरे 64 खाने में निशान बना दूंगा उस दिन मेरा इनाम पूरा हो जाएगा। मनीलाल की ऐसी बातें सुनकर राजा सोचता है कि इसे 64 दिनों तक हर रोज दुगने चावल के दाने ही तो देने हैं, जो कि सोने के सिक्के देने से तो कहीं ज्यादा छोटा इनाम है। अब ऐसा सोचकर राजा मनीलाल की बात मान लेता है और वो अपने मंत्री को मनीलाल के इस इनाम की मांग को पूरा करने को कहता है। लेकिन केवल 30 दिन के बाद ही जब वो मंत्री उस इनाम को पूरा करने जाता है तो वह काफी घबरा जाता है, क्योंकि पहले दिन तो उसे बस 1 चावल का दाना ही देना था, दूसरे दिन 2 दाने, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, और ऐसा करते करते 20वें दिन उसे 5,24,000 चावल के दाने देने थे, और 30वें दिन उसे चावल के इतने दाने देने थे जितने के 50,000 सोने के सिक्के के दाम थे। इतना चावल देने के बाद भी अभी 64 दिन और बाकी थे। तो दोस्तों, आई होप कि इस छोटी सी स्टोरी से आपको कंपाउंडिंग की पावर का अंदाजा लग गया होगा, और यहाँ पे आज के ज्यादातर लोगों के जैसे राजा को भी कंपाउंडिंग के मैजिक के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने अपने सारे सोने के सिक्के को गवा दिया। तभी तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कंपाउंडिंग के बारे में कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। और दोस्तों, मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप ऑप्शन 1 चूज करेंगे या ऑप्शन 2, तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ऑप्शन 2 को चूज करना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। और क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 64वें दिन आपके पास कितने पैसे होंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस स्टोरी में मनीलाल के चावल के दाने हर रोज 100% की रेट से ग्रो हो रहे थे, जो कि रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर आपका पैसा पर ईयर 12 से 15% से भी ग्रो होता है तो भी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अगर आपने 1,000 रुपए को पर ईयर 12% की रेट से 20 सालों तक कंपाउंड होने दिया तो 20 साल के बाद आपके पास 9,65,000 रुपए होंगे, और अगर आपने इसे 30 सालों तक कंपाउंड होने दिया तो 30 सालों के बाद आपके पास 29,96,000 रुपए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना चाहते हैं और इसकी हेल्प से अमीर बनना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको कंपाउंडिंग के 4 ऐसे रूल्स बताता हूं जिसे प्रैक्टिकली फॉलो करने पर आप पक्का अमीर बन जाओगे। रूल नंबर 1, इट टेक्स टाइम फॉर कंपाउंडिंग टू शो इट्स मैजिक।
दोस्तों कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने में समय लगता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको 2 से 3 साल के अंदर ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली जादू आपको आखिर के कुछ सालों में ही देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहां आपको पर ईयर 12% का रिटर्न्स मिलेगा, तो 1 साल के बाद आपके पास होंगे 1,12,000 रुपए। 5 साल के बाद आपके पास होंगे 1,76,234 रुपए। 20 साल के बाद आपके पास होंगे 9,65,000 रुपए। अब देखिए कमाल की चीज, अगर आप 1 साल और रुक जाते हैं तो 21 साल के बाद आपके पास होंगे 10,80,000 रुपए, यानी कि 20वें साल से 1,15,000 रुपए ज्यादा, और 22वें साल में आपके पास होंगे 12,10,000 रुपए। तो आई होप कि अब आप इस बात को समझ ही चुके होंगे कि कंपाउंडिंग को आप जितना ज्यादा समय देंगे ये आपके वेल्थ को उतना ही और बढ़ाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। रूल नंबर 2, डोंट ब्रेक इट। दोस्तों कंपाउंडिंग में आपको आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसा कि हमने पहली वाले रूल में ये देखा था कि राहुल ने कैसे 12% की ईयरली रिटर्न्स पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 22 साल के बाद 12,10,000 रुपए कमा लिए। अब जरा मान लीजिए कि राहुल ने 5 साल में ही अपने पैसों को निकाल लिया होता, जो था 76,234 रुपए, तो उसके पैसों का कंपाउंड होना यहीं पर रुक गया होता और ये कभी भी 12 लाख तक नहीं पहुंच पाता। और ज्यादातर लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वे लंबे समय तक पेशेंस नहीं रख पाते हैं और कुछ ही सालों में ही पैनिक होकर अपने पैसों को बाहर निकाल लेते हैं, जिसका मेन कारण है मार्केट वोलेटिलिटी। यानी कि जब मार्केट में थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो मैक्सिमम लोग घबराकर अपने पैसों को बाहर निकाल लेते हैं और कंपाउंडिंग वहीं पर रुक जाती है। पर इतिहास इस बात का गवाह है कि शॉर्ट टर्म में भले ही मार्केट कितनी बार भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करे, लॉन्ग टर्म में वह हमेशा ही ऊपर जाता है। इसलिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाने के लिए लंबे समय तक पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी होता है। रूल नंबर 3 है स्टार्ट SIP इन इंडेक्स फंड। दोस्तों कंपाउंडिंग के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब ये सवाल मन में आता है कि हम कहां पर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले। तो पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक्स। बस शर्त यह है कि आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें, पर कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट उठाने के लिए आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से आपका पैसा पर ईयर 20% से 50% तक भी ग्रो कर सकता है। लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए अपना टाइम और एफर्ट देना होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए और वो भी बिना ज्यादा एफर्ट किए, तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इंडेक्स फंड में अपनी SIP शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी ने पिछले 20 सालों में पर ईयर एवरेज 14% से 15% का CAGR ग्रोथ दिया है। यानी कि अगर आपने आज से 20 साल पहले 5,000 रुपए पर मंथ की SIP शुरू करवाई होती, जहां आपको पर ईयर 15% का रिटर्न मिलता, तो इन 20 सालों में 12 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट पर आपकी अर्निंग होती अप्रोक्सीमेटली 64 लाख। यानी कि आज आपके पास टोटल 76 लाख रुपए होते। और साथ ही बोनस पॉइंट ये है कि इंडेक्स फंड में आप 500 रुपए पर मंथ से SIP शुरू कर सकते हो। और SIP की सबसे खास बात यह है कि इससे आपका पैसा ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाता है और इन्वेस्ट भी हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जिस दिन आपको आपकी सैलरी मिलती है उसी के अगले दिन आप अपनी SIP की डेट सेट कर लीजिए, क्योंकि महीने के अंत तक ज्यादातर लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा बचता ही नहीं है, जिससे कि वह लोग बहाना बनाने लगते हैं कि मेरे पास तो इन्वेस्टिंग के लिए पैसे बचते ही नहीं है। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि आप जितना भी कमाते हैं उसका 10% अपनी SIP के लिए जरूर सेट कर दें। जैसे कि अगर आप महीने के 20,000 रुपए कमाते हैं तो SIP में 2,000 रुपए सेट करें। अगर आप 50,000 कमाते हैं तो SIP में 5,000 सेट करें। रूल नंबर 4, इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट अकॉर्डिंग टू योर इनकम। दोस्तों अगर आप अपनी बढ़ती इनकम के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को भी बढ़ाते रहेंगे
तो ये आपकी नेटवर्थ और आपके बुढ़ापे दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं जो कि हमने रूल नंबर 3 में समझी थी कि अगर आप 5,000 रुपए महीने की SIP 20 साल तक करते हो तो आपके पास 76 लाख रुपए होंगे। पर क्या आपको ये बात पता है कि अगर आप अपनी SIP में सिर्फ 1,000 बढ़ाकर 6,000 रुपए कर देते हैं तो 20 साल में आपके पास 97 लाख रुपए होंगे। और अगर आप अपनी SIP को 10,000 कर देते हैं तो 20 साल के बाद आपके पास 1.5 करोड़ रुपए होंगे। इसलिए आप अपनी बढ़ती इनकम के साथ साथ अपनी SIP अमाउंट को भी बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंस स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।